हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम देखने वाले हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले इसका गॉस का नियम देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गॉस के प्रमेय का उत्पत्ति कैसे हुआ, अर्थात गॉस के प्रमेय का जो सूत्र होता है इसका हम गणना करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय पर कि गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, अथवा हम लिख दे रहे हैं नियम। तो गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम है क्या, अगर सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम का एक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फाई ई इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, मतलब फाई ई क्या है, फ्लक्सों की संख्या है, फ्लक्सों की संख्या है। दूसरी बात, ये Q क्या है, आवेश है, और ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, समझिएगा, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ले रहा हूं। ये एक एस पृष्ठ है, एस मतलब सरफेस है, और इस पृष्ठ पर क्या है, इस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है। ठीक है, और इस पृष्ठ के मान लेते हैं किसी बिंदु से ये फ्लक्सों की संख्या ऐसे निकल रही है, ये फ्लक्सों की संख्या निकल रही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ, ये क्या है, बंद पृष्ठ है कि नहीं, तो याद रखेंगे ये बंद पृष्ठ है, ये भी बात है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ से गॉस का प्रमेय का नियम या गॉस का प्रमेय जो है या गॉस के प्रमेय का नियम क्या है, तो यही है कि किसी बंद पृष्ठ से ये बंद है, तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, ये क्या है, जो निकल रही है ये विद्युत क्या है, विद्युत फ्लक्स है ना, ये मतलब फ्लक्सों की संख्या है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्लक्सों की संख्या। तो यहां से हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट, तभी तो बात एक ही है ना, ये 1 इसमें गुणा हो जाएगा तो Q, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट 1 ही हो जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट वैसे भी हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। समझ में आया, तो आशा करते हैं आपको यहाँ से याद करना है। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मतलब कोई भी पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर आवेश भी उपस्थित है और उसी पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या भी निकल रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं धीरे से सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख भी ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नियम भी लिख दे रहा हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो यही आपका
क्या है, गॉसियन पृष्ठ या गॉस के प्रमेय का नियम है। तो क्या कहा जा रहा है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको गॉस का प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि गॉस के प्रमेय है या गॉस का नियम है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ। तो कूलाम के नियमों से इसकी उत्पत्ति या इसका क्या करते हैं, इसका गणना करते हैं और यही पूछा भी जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ सबसे पहले और मैं अच्छे से यहाँ पे गणना लिख दे रहा हूँ। तो अब इसका गणना करते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। तो इसको आप यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिएगा। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो अब इसी फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे कि गॉस के प्रमेय या नियम की उत्पत्ति और किसमें, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से ऐसे पूछ लिया जाता है कि गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई, कूलाम के नियम से। आप समझाइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ फिगर बना दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहे यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और ये कोई बंद पृष्ठ S है और इस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है Q, ठीक है। और इस पृष्ठ के मान लेते हैं ये बिंदु O है, ठीक है, और इस बिंदु से क्या हो रही है, फ्लक्सों की संख्या निकल रही है। ऐसे फ्लक्सों की संख्या निकली और इस पृष्ठ का एक हम छोटा सा ये भाग ले लेते हैं, एक छोटा सा हम क्या ले लेते हैं, एक भाग लेते हैं जिसे हम DS पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, घन कोण है। यहाँ पर ये बिंदु O पर जो कोण बन रहा है ये घन कोण है डी ओमेगा। घन कोण हमने पढ़ाया है, तो ये डी ओमेगा है, मतलब इनके बीच जो कोण बन रहा है, बिंदु O पर जो कोण बन रहा है वो घन कोण है। अब मान लेते हैं ये जो बिंदु है ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसी बिंदु P पर ये एक लंब हमने खींच दिया है जो L है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा L के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है। समझ में आया। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। ये फिगर में हमने क्या बताया, सबसे पहले कहा कि एक बंद पृष्ठ S है जिस पर आवेश उपस्थित है और इस पृष्ठ पर किसी बिंदु मान लेते हैं बिंदु क्या है O है और इस बिंदु O पर क्या है जो कोण बन रहा है वो डी ओमेगा है। अब बिंदु P पर जो कोण बन रहा है, बिंदु P से क्या निकल रही है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है और बिंदु P पर लंब खींच दिया गया है L और E और L के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। तो समझ में आ गया होगा इतना बात। तो आपको इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, माना कि लिखकर। क्या कहेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी आप लिख देंगे तो आपको 100 में 100% सही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा बिंदु O पर डी ओमेगा, मतलब बिंदु O पर घन कोण डी ओमेगा है तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा बिंदु P से एक लंब L खींचा गया है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा लंब के बीच बना कोण डी ओमेगा है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा L के बीच बना कोण थीटा है। तो इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देंगे, जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा वही आप लिखें, ठीक है। आप अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या लिखेंगे, एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा इस पृष्ठ के किसी बिंदु P पर घन कोण डी ओमेगा है तथा इस पृष्ठ के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा लंब L है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लंब के बीच बने कोण क्या है, थीटा है। तो इतना बात आपको लिख देना है अपने शब्दों में, ठीक है। तो आप या तो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं या मैंने जो बोला उसे आप ध्यान से सुनकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप अपने शब्दों में लिख लेंगे क्योंकि मैं इसे लिखवा नहीं सकता, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके गणना पे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गणना। तो ध्यान दीजिएगा गणना का, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये कार्य होगा कि ये जो बिंदु P है
ये जो बिंदु P है और ये क्या है ds पृष्ठ है ना, तो इस छोटे से पृष्ठ पर हम क्या निकालेंगे, जो विद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, मतलब इस छोटे पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले इस जब गणना करेंगे तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला कि जो फ्लक्सों की संख्या फाई ई इक्वल टू होता है, ये पता होना चाहिए। फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। ये पहला आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं पहला लिख दे रहा हूँ, फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। दूसरी बात कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीसरा कि जी डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपको पढ़ा दिया गया है ये सब। और चौथा याद रखेंगे कि यदि डी ओमेगा मतलब घन कोण का यदि समाकलन करें तो इसका मान होता है 4 पाई। तो इतना ये आपको 4 फॉर्मूले आपको पता होगा तो गॉस के प्रमेय का जो सिद्ध करना है ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस छोटे से जो ds पृष्ठ है इस पर कुल फ्लक्सों की संख्या कितनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि ds पृष्ठ से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ds पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। तो याद रखेंगे ds पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या है। तो छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम फाई ई तो लिखेंगे, परंतु छोटे के लिए हम डी फाई लिखेंगे, क्योंकि छोटा के लिए हम डी लगा देते हैं। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा हो गया। अब हम ई का मान, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये इतना फार्मूला होता है केवल ई का मान हमने यहाँ पे लिखा है, और डी हमने लिख दिया डी और कॉस थीटा, ये तो है ये है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर डी एस कॉस थीटा ये क्या है, ऊपर है, ठीक है, क्यू के गुणा में है कि नहीं, आर स्क्वायर नीचे है। तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हम कह सकते हैं, बटे में है आर स्क्वायर इसके। तो याद रखेंगे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा होता है ना। तो हम इतने के जगह पर, इतने के जगह पर हम लिख सकते हैं ये डी ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। तो ये आपको मिल गया। सबसे पहले ये जो आपको मिला ये छोटे से पृष्ठ से मतलब अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अब आते हैं कि ये छोटे से पृष्ठ जो ds पृष्ठ है इस पे तो हमने क्या निकाल लिया, कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लिया। अब हम संपूर्ण पृष्ठ पर कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब उसको हम देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटका रहा हूँ, इसे आप नोट में या लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब फॉर्मूले पे बात होगी तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटका रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले का यूज होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब हम निकालते हैं कुल फ्लक्सों की संख्या संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या। अब फाई, तब हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई लिखेंगे। और ये कैसे ज्ञात होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ज्ञात करना है तो हम जो छोटा सा जो निकाले हैं अल्पांश पृष्ठ पर कुल फ्लक्सों की संख्या, इसका हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है। समाकलन का मतलब ही होता है छोटे छोटे जो पृष्ठ हैं उसका योग। ऐसे ही कितने जो क्या होंगे, जो फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ऐसे निकलेंगे ना, बहुत से पृष्ठों पर कुल फ्लक्सों की संख्या ऐसे निकलेंगे। तो जब समाकलन कर दिया गया है तो इसका मतलब इसका योग हो गया, ठीक है, छोटे छोटे जो पृष्ठ हैं। तो इसका अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो याद रखेंगे इसको फाई ई लिख देंगे और इसका मान हम रखते हैं डी फाई ई का मान हम रखते हैं। तो यहाँ पे डी फाई ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्या है डी ओमेगा है, ये है कि नहीं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि समाकलन में जो भी नियत होता है, नियतांक होता है, वो बाहर आ जाता है। तो 1/4πε0 Q ये क्या है नियत है, तो इसको बाहर आ जाएगा, तो डी क्या है फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इसमें गुणा हो गया तो Q/4πε0 हो गया, और ये पे क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आपको ध्यान देंगे, हमने बताया था कि जो डी ओमेगा का यदि समाकलन हो जाता है, अर्थात घन कोण का यदि समाकलन हो जाता है तो उसका मान होता है 4π, ये हमने बताया था। तो फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 और इसका मान ही हो जाता है 4π, समझिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 4π, यहाँ पर भी है 4π, तो ये 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे Q बच गया और नीचे क्या बच गया ε0, और यही तो है आपका गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला, यही तो है ना। तो क्या लिखा गया है फाई ई इक्वल टू Q/ε0, और यही आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको गॉस के प्रमेय अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने निकाला छोटे पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्सों की संख्या, उसके बाद हमने निकाला संपूर्ण पृष्ठों के लिए कुल फ्लक्सों की संख्या, और हमने फॉर्मूले आपको बता दिया गया था कि ये फॉर्मूले का यूज होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो उस टॉपिक का केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।